की यजमान ने बड़ी विधि पूर्वक पूजा रखी। तो पंडित जी को बुलाया, विद्वान पंडित जी को, तो कहा पंडित जी सारी सामग्री लिखना, तुम्हें जो मन करे एक एक चीज लिखना, मैं सब लाऊंगा, विधि पूर्वक पूजन करूंगा। पंडित जी थोड़ी सामान लिखना भूल गए। तो सुपारी के गणेश जी बनाए। तो यजमान बोला ये सुपारी? बोले हाँ, इसमें गणेश जी का भाव समझो। यजमान ने कहा नहीं नहीं, ये तो खाने वाली सुपारी, इसमें गणेश जी कैसे समझ ले? बोले भाव समझो। ठीक है। अब चंदन की अभाव, चंदन नहीं बचा। बोले चंदन नहीं महाराज लिखा तुमने। बोले कोई बात नहीं, चावलों में ही चंदन का भाव समझो। यजमान ने कहा महाराज चावल में कैसे चंदन समझ ले? अरे बोले भाव की बात है, चावल में ही चंदन समझ लो। कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद गंगाजल खत्म। बोले महाराज आपने गंगाजल भी नहीं लिखा। बोले कोई बात नहीं, जल में गंगाजल का भाव समझो। आखिरी में दक्षिणा की बारी आई, यजमान ने सिगरेट का कागज निकाला। बोले ये लो। बोले क्यों? बोले इसमें 500 की नोट का भाव समझो। कहा तो सिगरेट का कागज है। बोले जब ये सिगरेट का कागज 500 की नोट नहीं बन सकता तो सामग्री के अभाव में हम भाव कैसे समझ लें? कर्मकांड नियम का विषय है। कर्मकांड में की गई पूजा पद्धति नियम से करो। नामकरण संस्कार की बारी आई तो गर्गाचार्य जी ठहरे हुए थे। तो पहले के ब्राह्मण स्वपाकी थे, स्वयं भोजन बनाते थे। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि मुझे कच्चा भोजन दे दो, आज मैं भोजन पालू, सुबह नामकरण करूंगा। तो मैया ने चावल खीर सब ला के दे दिया, लो पाओ। अब बाबा ने बनाया, और जैसे बाबा ने बनाया तो मंत्र जब आंख बंद की और मंत्र पढ़ा कि हे प्रभु आओ भोग लगाओ, हे नारायण आओ मेरा भोग लगाओ। भगवान कन्हैया बैठे थे। बोले बाबा तो हम ही बुला रहे हैं। घुट मन गए और खीर में हाथ डाल के खाने लग गए। आंख खोली, बाबा के तेरी मैया देख तेरे लल्ला ने मेरी खीर जूठी कर दी, भगाओ इसे। भगवान कन्हैया कहते पहले तो मंत्र पढ़ के बुलाते हो फिर भगाते हो। हाँ कोई बात नहीं। भगवान कन्हैया चले गए। अब नामकरण की बारी आई तो मैया यशोदा ने सोचा पहले परखूं बाबा असली है कि नकली है। भाई ढोंगी बाबा तो नहीं कालने में बन के आए गए हो। हाँ तो क्या किया, रोहिणी के बेटे बलराम को अपनी गोद में ले लिया और अपने बेटे कन्हैया को रोहिणी की गोद में दे दिया। कहा कि असली होगा तो पहचान जाएगा बाबा। तो मैया चली और जैसे बाबा के पास आई सो बाबा ने देखते ही पहचान लिया, अयम ही रोहिणी पुत्रो। बाबा समझ के कहा मैया कि तेरी गोद में जो ये रोहिणी का लाला है यशोदा से। यशोदा समझ गई बाबा तो पक्के वाले हैं। अच्छा नाम क्या होगा? तो ज्योतिष की गणना रखी और कहा ये बल में अधिक होगा इसलिए इसका नाम बलराम होगा। बोलो बलराम जी महाराज की। अब कन्हैया की बारी आई सो जैसे गोद में बिठाया और कन्हैया के लक्षण गुण देखे सोई बोलवे लग गए मैया तेरो लल्ला तो साक्षात। और जैसे साक्षात का कन्हैया ने कहा अगर इन्होंने बता दिया कि मैं ब्रह्म हूं तो मैं तो खाने आया हूँ माखन मिश्री। मैया अभी उठाएगी मुझे और जहाँ जानेगी कि मैं भगवान हूँ अलमारी में बंद कर देगी। 2 धूप बत्ती सुबह 2 धूप बत्ती शाम, चींटी वाली चीनी को भोग, गंदी सी मिश्री, कटी हुई वो मेवा, यही सब करेगी। ऐसे ही तो पूजा करते हैं हम लोग। है? अपने लिए बढ़िया बढ़िया मालपुआ बनवाएंगे और ठाकुर जी के में एक डिब्बे में मिश्री पैक है 50 दिन की गंदी सी, वही सवेरे लगा दिया भोग में और 2 धूप समय की आरती, 2 धूप बत्ती, फिर अलमारी बंद। कैसी भक्ति करते हो। भगवान को अपने जैसा समझो, जैसा आप अपने जीवन में ग्रहण करते हो। अच्छी से अच्छी वस्तुएं, खुद खाएगा एनिक का घी और भगवान की पूजा के लिए वो 250 रुपए किलो में आता ना पूजा वाला घी, वो गंदा सा उसको लेके आ जाएगा। यही तो होते, खुद खाएगा बढ़िया वाली सुपारी और ठाकुर जी के लिए वो कटी हुई जो घुनी हुई सुपारी। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान भी कहते तो घुना हुआ है तो मुझे कहेगा ही अच्छा कहे तो मैं जानू। ऐसी पूजा मत करो। अपने जैसा, जैसा आप पहनो, जैसा आप खाओ, जैसे आप बनो, ऐसे गोविंद को समझो। गोविंद तुम्हारा कल्याण कर देंगे, गोविंद तुम पर कृपा कर देंगे।
जैसे कहा साक्षात कन्हैया ने रोक दिया, बाबा ने बात बदल दी। मैया तेरो लाला तो साक्षात ब्रह्म के समान है, या को हर युग में अवतार होए करे। मैया ये सभी के मन का आकर्षण कर लेगा, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। तो मैया ने कहा ये कृष्ण नाम तो मैं कह भी नहीं पाऊंगी। और मैया पता है, मैया ने कहा बाबा जी याकू भविष्य बता दो मेरे लल्ला को। तो मैया ने कहा कि बाबा ने कहा तेरो लाला ना एक दिन राजा बनेगो, या के सोने के घर होंगे। अच्छा, और सोने के घर ही नहीं होंगे, या कि बड़ा परिकर होगा परिवार में। मैया ने कहा तुमने सबरी बात तो बताई, पर मेरे काम की बात नहीं बताई। क्यों, तेरे काम की कौन सी बात है? बाबा ये बता मेरे लाला की बहुरिया कैसी मिलेगी? बाबा बोले हद है, नामकरण भयो ना है, बहुरिया के गुण दिख रहे। बोले नाना ऐसी बात है, पूरा गांव मेरे कन्हैया को कारो कारो कहे, सब कहें तेरो लाला कारो है, या की शादी कौन, या ते ब्याह करोगे। तो यही तो मैया मैं बाबा मैं चिंता में रहूं कि मेरे लाला को अपनी छोरी कौन देगो, कहीं मेरा लल्ला कुंवारा ना रह जाए। बाबा कहते मैया तेरे लल्ला के 16,108 विवाह होंगे। अब मैया ने सोचा कि बाबा फर्जी में मन रखने के लिए बोल रहे, पर कभी कभी असली बात भी फर्जी लगती। मैया हंस करके चल दी, बात बदल गई।